पाठ 17.1 काल टेंस। पढ़िए और समझिए। सहायक क्रिया। पिछले अध्याय में आपको यह बताया गया था कि क्रिया पदबंध दो अंशों से मिलकर बनता है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब तथा सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब। क्रिया पदबंध में से मुख्य क्रिया को अलग करने के बाद जो अंश शेष बचता है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। सहायक क्रिया के प्रमुख घटक हैं काल, पक्ष, वृत्ति तथा वाच्य। भाषा में हम जो वाक्य बोलते हैं उनमें दो तरह की क्रियाएं दिखाई देती हैं। कुछ क्रियाएं शुरू हो चुकी होती हैं तथा कुछ शुरू नहीं होती। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। क्रिया शुरू हो चुकी है, क्रिया शुरू नहीं हुई। 1. लड़कियां काम कर रही हैं, लड़कियां काम कर सकती हैं। वे बाजार गए थे, तुम बाजार जाओ। माताजी ने खाना बना लिया है, शायद आज माताजी खाना बनाएं। जो क्रिया प्रारंभ हो जाती हैं वे घटित होने में कुछ न कुछ समय अवश्य लेती हैं, पर जो क्रियाएं प्रारंभ ही नहीं हुई उनके द्वारा समय लिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतः काल एवं पक्ष के प्रत्यय उन्हीं क्रियाओं में लगते हैं जो शुरू हो गई होती हैं। जो क्रियाएं शुरू ही नहीं होती उनसे तो वक्ता के केवल मूड या वृत्ति का ही पता चलता है। ऐसी क्रियाओं में वक्ता कहीं आदेश देता है, कहीं संभावना व्यक्त करता है, तो कहीं किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, सामर्थ्य आदि को बताता है। अतः वृत्ति सूचक प्रत्यय उन्हीं क्रियाओं में लगते हैं जो शुरू नहीं हुई होती। प्रस्तुत अध्याय में हम काल के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए, काल का संबंध क्रिया के घटित होने में लगने वाले समय के साथ होता है तथा पक्ष से यह पता चलता है कि वह क्रिया किस तरह से घटित हुई है। काल टेंस। प्रायः लोग काल टेंस तथा समय टाइम को एक मान लेते हैं, पर ये दोनों एक नहीं होते। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। समय को वर्तमान, भूत तथा भविष्य 3 भागों में बांटा गया है। उसी आधार पर काल को भी 3 भागों में बांट लिया गया है। संयुक्त क्रिया वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। जिस समय कोई क्रिया घटित होती है वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं है, हैं, हो तथा हूं। अतः भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है या होती है, वे चिन्ह वर्तमान काल के चिन्ह कहे जाते हैं तथा वह वाक्य वर्तमान काल का होता है। ध्यान रखिए, जिन वाक्यों के क्रिया पदबंधों में है, हैं, हूं, हो चिन्ह लगे होंगे तो वे वाक्य वर्तमान काल के होंगे। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। 1. वे लोग रोज 8 बजे नाश्ता करते हैं। 2. तुम लोग इस समय नाश्ता क्यों कर रहे हो? 3. हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। 4. उन लोगों ने नाश्ता कर लिया है। 5. तुम लोग किस समय नाश्ता करते हो? भूतकाल पास्ट टेंस। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता लगता है कि कोई क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई थी वे चिन्ह भूतकाल के सूचक चिन्ह कहलाते हैं तथा वह क्रिया भूतकाल में कही जाती है। हिंदी में भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं था, थे, थी, थीं अथवा आ, ए, ई। अतः भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में या भूत समय में घटित हुई थी वे चिन्ह भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह वाक्य भूतकाल का वाक्य होता है। ध्यान रखिए, जिन वाक्यों के क्रिया पदबंधों में आ, ई, ए या था, थी, थे आदि चिन्ह लगे होंगे
वे वाक्य भूतकाल के होंगे। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। 1 क उन लोगों ने नाश्ता कर लिया। 1 ख उन लोगों ने नाश्ता कर लिया था। 2 क वे ट्रेन से वापस आए। 2 ख वे ट्रेन से वापस आए थे। 3 क वह बाजार गई। 3 ख वह बाजार गई थी। 4 क सब लोग कल चले गए। 4 ख सब लोग कल चले गए थे। 5 क माला ने गाना सुनाया। 5 ख माला ने गाना सुनाया था। 6 क बच्चों ने पतंग उड़ाई। 6 ख बच्चों ने पतंग उड़ाई थी। भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। भविष्य में घटित होने वाले कार्य व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं गा, गे, गी, गी। अतः भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होगी, वे चिन्ह भविष्यत काल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह वाक्य भविष्यत काल का होता है। ध्यान रखिए, जिन वाक्यों के क्रिया पदबंध में गा, गे, गी आदि प्रत्यय लगे होंगे, वे वाक्य भविष्यत काल के होंगे। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। 1 मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। 2 तुम कब चलोगे। 3 हम फिल्म देखने जाएंगे। 4 तुम अब क्या काम करोगी। 5 आप कहाँ ठहरेंगे। 6 वह तुम्हें रुपए नहीं देगा। 7 आज वे भी मैच खेलेंगे। 8 वे सुबह तक पहुंचेंगे। 9 क्या आप मेरे साथ चलेंगे। काल के उपभेद संस्कृत व्याकरण के आधार पर। संस्कृत के व्याकरणों ने तीनों कालों के निम्नलिखित उपभेद किए हैं, जो इस प्रकार हैं। वर्तमान काल के उपभेद। 1 सामान्य वर्तमान काल प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने या करने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहा गया है। जैसे 1 बच्चे स्कूल जाते हैं। 2 वह सुबह दौड़ता है। 3 नौकर खाना बनाता है। सामान्य वर्तमान से आदत होने का संकेत भी मिलता है। जैसे 1 वह यहां आती रहती हैं। 2 मैं प्रायः मुंबई जाता रहता हूं। 2 अपूर्ण वर्तमान काल तात्कालिक वर्तमान काल प्रेजेंट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में शुरू हो गया है और अभी जारी है, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। संस्कृत व्याकरण में अपूर्ण वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान दो अलग भेद किए गए हैं, पर हिंदी की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों के उदाहरण एक जैसे ही मिलते हैं। 1 वह अपना काम कर रहा है। 2 वर्षा हो रही है। 3 सीमा पत्र लिख रही है। विशेष इस काल का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्य का संकेत करने के लिए भी किया जाता है। जैसे 1 मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। 2 अगले सप्ताह यहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 3 पूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट परफेक्ट। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, अर्थात इसमें कार्य पूरा हो चुका होता है। जैसे 1 मां ने खाना बना लिया है। 2 बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। 4 संदिग्ध वर्तमान काल डाउटफुल प्रेजेंट। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे 1 नौकर खाना बना रहा होगा। 2 प्रधानाचार्य आते ही होंगे। 3 पिताजी दफ्तर पहुंच रहे होंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों में रहा होगी, आते ही होंगे
पहुंच रहे होंगे क्रिया रूपों के घटित होने में संदेह की स्थिति दिख रही है, इसलिए यह संदिग्ध वर्तमान है। 5. संभाव्य वर्तमान काल प्रोबेबल प्रेजेंट। इस काल में प्रयुक्त संभाव्य शब्द का अर्थ संभावना से है, अतः क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की संभावना को व्यक्त किया जाता है, तो वह काल संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे 1. शायद वह भी आ रही हो। 2. हो सकता है पिताजी चले गए हों। 3. संभवतः चोर पकड़ा गया हो। भूतकाल के उपभेद। 1. सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से पूरा होने का पता चलता हो, वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। 1. पिताजी आए और माताजी चली गईं। 2. राम ने रावण को मारा। 3. धोबी ने कपड़े नहीं धोए। 2. आसन्न भूतकाल रीसेंट पास्ट। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुई है, वह क्रिया आसन्न भूतकाल की कही जाती है। आसन्न शब्द का अर्थ है निकट। आसन्न भूत से यह बोध होता है कि कार्य निकट भूत में पूरा हुआ है। जैसे 1. उसने काम कर लिया है। 2. हमने यह फिल्म देखी है। 3. वह पैदल गया है। 3. पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट। भूतकाल की जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूत समय में बहुत पहले ही समाप्त हो गया था, वह क्रिया पूर्ण भूतकाल में कही जाती है। जैसे 1. मैं पिछले साल लंदन गया था। 2. बच्चे खाना खा चुके थे। 3. वह स्वस्थ हो गया था। 4. अपूर्ण भूतकाल इनकम्प्लीट पास्ट। भूतकाल की जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में प्रारंभ हो चुका था, किंतु कार्य की पूर्णता प्रकट न हो, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे 1. बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। 2. नौकर खाना बना रहा था। 3. लड़की गाना गा रही थी। 5. संदिग्ध भूतकाल डाउटफुल पास्ट। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य के करने या होने पर संदेह प्रकट होता है, वह क्रिया संदिग्ध भूतकाल की कहलाती है। वस्तुतः यहां यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ अथवा नहीं। जैसे 1. मां ने खाना बनाया होगा। 2. उसने कविता सुनाई होगी। 3. मीरा ने गाना गाया होगा। 6. हेतु मद भूतकाल कंडीशनल पास्ट। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूत समय में हो सकता था, परंतु किसी अन्य कार्य के न हो सकने के कारण न हो सका, वहां हेतु मद भूतकाल माना जाता है। जैसे 1. तुम पढ़ते तो पास हो जाते। 2. यदि वर्षा होती तो किसान खुश हो जाते। 3. अगर गाड़ी मिलती तो मैं भी मुंबई चला जाता। भविष्यत काल के उपभेद। 1. सामान्य भविष्यत काल फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। भविष्यत काल की जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी, वह क्रिया सामान्य भविष्यत काल की कही जाती है। जैसे 1. कल सब बच्चे मेला देखने जाएंगे। 2. माली गमलों में पानी देगा। 3. वह हमारे फोटो खींचेगा। 2. संभाव्य भविष्यत काल पॉसिबल फ्यूचर। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने में संदेह अथवा संभावना का पता चले, वहां वह क्रिया संभाव्य भविष्यत काल की कहलाती है। जैसे 1. शायद वह कल सवेरे आ जाए। 2. जब वह तुम्हारे घर आएगा तब तुम पढ़ रहे होगे। 3. शायद आज धूप निकल आए। 3. हेतु मद भविष्यत काल कंडीशनल फ्यूचर टेंस। इस काल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है।
अर्थात इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। अतः क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहां हेतुमत भविष्यत काल होता है। जैसे 1. यदि छुट्टियां होंगी तो मैं शिमला जाऊंगा। 2. अगर मेहनत करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। 3. डॉक्टर साहब आए तो मैं मरीज को दिखाऊं। विशेष टिप्पणी अध्यापकों के लिए। जहां तक काल के उपयुक्त उपभेदों का प्रश्न है, ये भेद संस्कृत आचार्यों द्वारा संस्कृत की प्रकृति को ध्यान में रखकर किए गए थे। हिंदी के संदर्भ में इन भेदों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर भाषा में काल तो 3 ही होते हैं। अतः हिंदी में भी 3 ही काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, जो वर्तमान समय, भूत समय और भविष्यत समय से भिन्न हैं। उदाहरण के इन वर्गीकरण में नौकर ने काम कर लिया है, मैंने किताब पढ़ ली है जैसे वाक्य आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। परंतु हिंदी भाषा भाषी होने के नाते हम जानते हैं कि हिंदी में है, हैं, हूं सहायक क्रिया के रूप वर्तमान काल के हैं। इस तरह के वाक्यों को भूतकाल कहना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समय का संबंध भौतिक जगत के समय टाइम के साथ है। समय भौतिक जगत की इकाई है और काल भाषिक जगत की। समय के संदर्भ में जो क्रिया घटित होती है, भाषा में उसको ही काल कहते हैं। इसका अर्थ है कि काल की सत्ता वहीं होगी जहां कोई क्रिया घटित हुई है या हो रही है। जहां क्रिया घटित ही नहीं हुई, वहां न तो समय की सत्ता होगी और न काल की। इस दृष्टि से ऊपर के भेदों में आए संदिग्ध एवं संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध एवं हेतुमत भूतकाल तथा संभाव्य एवं हेतुमत भविष्यत काल के वाक्यों में जहां क्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई, वहां काल के इन उपभेदों की सत्ता भी स्वीकार नहीं की जा सकती। आधुनिक भाषा विज्ञान ऊपर वर्णित इन भेदों को स्वीकार नहीं करता। वह यह मानता है कि क्रिया के 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। हिंदी में वर्तमान के चिन्ह हैं हैं, हूं, हो। भूतकाल के चिन्ह हैं था, थी, थे, थी या आ, ई, ए, ई और भविष्यत काल के चिन्ह हैं गा, गी, गे, गी। जहां तक प्रश्न इस बात का है कि समय के संदर्भ में क्रिया कैसे घटित हुई, इस बात की सूचना पक्ष एस्पेक्ट के प्रत्ययों से मिलती है, और जहां क्रिया घटित ही नहीं हुई, वहां तो केवल क्रिया के घटित होने के प्रति वक्ता की वृत्ति, मूड का ही पता चलता है। इसलिए अगले 2 अध्यायों में पक्ष और वृत्ति की चर्चा की जा रही है। अतः मेरा सुझाव है कि हम तर्क रहित परंपरागत दृष्टि को छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाएं और काल के उपयुक्त भेदों को बच्चों को न पढ़ाएं। हमने सीखा, काल तथा समय दोनों एक नहीं होते। समय की भाषिक प्रस्तुति ही काल है। काल से भाषा में क्रिया के घटित होने की सूचना मिलती है। काल के 3 भेद किए जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के सूचक चिन्ह हैं हैं, हूं, हो आदि। भूतकाल के चिन्ह हैं आ, ई, ए अथवा था, थी, थे आदि तथा भविष्यत काल के सूचक चिन्ह हैं गा, गे, गी आदि।